सनसनीखेज खबर के रूप में हमेशा आता है। सबसे बड़ी बात यह है कितना चालाक है ये, पूर्व का अपराधी है। चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है। सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखें इसके मॉडस ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। इस लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने में बताते नहीं थे इसके बारे में। वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है, जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है। जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था। पहली बार इसकी फोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अगर आपको ये लगता है कि केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है, अगर आपको ये लगता है कि किसी खेल में सफल होने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है, या किसी और सकारात्मक चीज़ों में आपको तैयारी करना बेहद ज़रूरी है, तो आपको बता दें कि अपराधी भी जो है अपराध करने के पहले तमाम तरह की तैयारियां करते हैं। लेकिन बस अंतर इतना है कि अपराध के लिए की गई तैयारी उन्हें सलाखों के पीछे ले जाती है, जबकि बाकी सकारात्मक चीज़ों के लिए की गई तैयारी उनको समाज में इज्जत देती है, उनका मान बढ़ाती है। आज एक ऐसे ही चोर को पुलिस ने पकड़ा जो महीनों से चेन स्नैचिंग की तैयारी करने के बाद जो है अपराध की दुनिया में कूदा। अब आपको बताते हैं कि पूरा मसला क्या है। मसला कुछ इस तरह से है कि दुर्ग जिले में पिछले कुछ समय से लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें सामने आ रही थी। जब पुलिस के सामने तमाम तरह की वारदातें सामने आ जाती हैं तो पुलिस सक्रिय होती है, और जब पुलिस सक्रिय होती है तो उन सभी जगहों के CC फुटेज को खंगाला जाता है जहां जहां चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं। जब चेन स्नैचिंग की वारदातों के जो वीडियो फुटेज है उनकी पड़ताल की जाती है तो एक युवक की शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है, और वो युवक निकलता है दुर्ग के बजरंग पारा का। 24 साल का ये युवक, जब इसको पुलिस पकड़ती है तो ये जो खुलासे करता है वो आपको चौंकाएगा और एक सीख भी देगा कि किस तरीके से लोग अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चलता है कि युवक जो है पहले भी एक बार चेन स्नैचिंग के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन अभी जो उसने 6-7 वारदातें एक साथ की हैं बड़े छोटे छोटे समय में, उन वारदातों को अंजाम देने के लिए सबसे पहले उसने एक बाइक चोरी की और उसी बाइक का इस्तेमाल उसने चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया। और उसका एक जो मॉडल है चोरी करने का या चेन स्नैचिंग का, वो बिल्कुल अलग तरीके का सामने आया है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि बाइक चोरी करने के बाद जो है उसने एक योजना बनाई कि उसको कैसे कैसे चेन स्नैचिंग करनी है, किनको निशाना बनाना है, उसके लिए एक बाकायदा समय तय किया, रेकी की गई, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुबह और शाम का वक्त उसको वारदात देने के लिए सबसे सही और सटीक वक्त है। तो अब इस तरीके से वो किन लोगों को निशाना बनाता था उसके बारे में हम बताते हैं। युवक जो है ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जो सुबह के वक्त अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाती थी। उसको मालूम था कि स्कूल में बच्चे को बिठाने के बाद महिलाएं अक्सर अकेले घर की तरफ वापस जाती थी, और इसी दौरान वो जो है उनके गले में पड़ी हुई चेन को खींचने का और उनको झपटने का योजना बनाता था या उसको अंजाम देता था। इसके अलावा शाम को जो महिलाएं जो घूमने निकलती थी उनको भी जो है इसी तरीके से निशाना बनाता था कि जो है महिलाएं एक साथ मिल जाती हैं पहले, फिर अपने अपने घरों को जाती हैं तो अकेली रहती हैं, उस दौरान भी जो है वो महिलाओं को निशाना बनाता था। अब देखिए वारदात को अंजाम देने के बाद वो क्या करता था। वारदात को अंजाम देने के बाद वो थोड़ी दूरी पर जाकर के अपनी शर्ट या टी-शर्ट को बदल लेता था ताकि उसकी पहचान बहुत आसानी से ना हो सके। वो अपनी टी-शर्ट बदल लेता था, और ऐसा उसने कई बार किया कि एक वारदात के दौरान बताते हैं कि उसने 2-2, 3-3 टी-शर्ट भी बदली हैं ताकि जो है उसकी पहचान बहुत आसानी से ना हो सके। हालांकि पुलिस ने अब इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 6 चेन और एक लॉकेट भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक मोटर बाइक भी जो उसने चोरी की थी उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। अगर इसी ऊर्जा का उपयोग वो आपराधिक वारदातों की तैयारी में ना करके किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी खेल में करता तो आज उसको समाज में सम्मान मिल रहा होता, ना कि वो सलाखों के पीछे होता।
दुर्ग पुलिस के द्वारा एक चैन स्नेचर को पकड़ा गया है। ये कंटिन्यू दुर्ग शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है। आज 7 मामलों का खुलासा कर रहे हैं। एक मोहन नगर थाने का मामला है, एक भिलाई भट्टी थाने का मामला है और 5 नेवई थाने का मामला है। जब कभी भी चैन स्नेचिंग की घटना होती है तो एक सनसनीखेज खबर के रूप में ये हमेशा आता है कि चैन स्नेचिंग की घटना हो गई। अब ये लोगों का चलना आसान नहीं रहा, कठिन हुआ, भय का एक वातावरण बनता ही है। स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है कि एक चैन स्नेचर जो गाड़ी से आता है और किसी बुजुर्ग महिला को या अकेली महिला को पा करके उसके गले में जो चैन है उसको झपट्टा मार करके लेके भाग जाता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है, मुंह को ढके रहता है और थोड़े थोड़े देर में अपने शर्ट को चेंज करते रहता है ताकि ट्रेस ना हो पाऊँ। अभी मैं दूसरा टी शर्ट पहना हूँ, फिर अगर उस चौक से गुजरना पड़े तो टी शर्ट निकाल के जाऊँ। इस तरह की वो अपने बुद्धि कौशल का, दिमाग का उपयोग करता है जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। ये घटनाएं लगातार चल रही थी। 6-7 घटनाओं से चैन स्नेचर पर नज़र थी। हमारी एसएसयू की टीम और नेवई थाना प्रभारी लगातार इसमें काम कर रहे थे। जो लोग छूटे थे उसको भी नज़र रखे हुए थे, सीसीटीवी खंगाला जा रहा था। इसी बीच मोहन नगर में एक घटना हुई चैन स्नेचिंग की। उसमें उस महिला ने, जिसका चैन स्नेचिंग हुआ, उसने भी उसके साथ पकड़ा, उसको रोका, गिरे, चैन टूटा, ये वापस चले गए चौक से, फिर वापस आए, उसमें डिटेल अभी और बताएंगे। उसके बाद आकर के ये हम अपने को जब सीसीटीवी फुटेज देखे त्रिनयन ऐप के माध्यम से, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर भी, तो ये क्लियर हो गया कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। और जब वो टी शर्ट को चेंज करके आ रहा है, बनियान में आ रहा है, तो उस आधार पर एक हमारे जो पुराने जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने उसको पहचान किया कि ये राहुल नाम का लड़का हो सकता है। इस आधार पर इससे को उठाया गया, पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने घटना करना स्वीकार किया और इससे 6 जो चैन है वो बरामद की गई और इसने मोटरसाइकिल, जिसमें प्लेटिना एक मोटरसाइकिल है, उसको भी इससे बरामद किया गया। खास बात यह है कि इस चैन स्नेचिंग को अंजाम देने के लिए इसने पहले मोटरसाइकिल चोरी किया। चोरी के मोटरसाइकिल से ये स्नेच करता था और ताकि ये पकड़ में नहीं आता था, गाड़ी को रख देता था। इस तरह के अपने ये अलग ही इसका चल रहा था और इसको बाकायदा उस पर गिरवी रखना और उससे पैसे प्राप्त करना, इस तरह की कार्यों में लगा हुआ था। हमारी टीम ने बहुत सजगता के साथ कार्य करके पिछले 5-6 महीने में जो चैन स्नेचिंग हुई थी उन सारी घटनाओं को एक साथ आज खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा है, माल रिकवरी किया है और ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर और डिटेल जो इसका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरीके से ये जो चोर पुलिस का गेम है वो खेलता था और कैसे पकड़ में आया, और डीएसपी क्राइम बताएंगे। उसी बात राहुल जो है पहले भी चैन स्नेचिंग के मामले में रायपुर में बंद हो चुका है। भिलाई में भी ये पुराना मामले में भिलाई 3 के दो मामले हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जिस जगह पे रहता उस जगह को छोड़ चुका था। ये किसी लड़की से लव मैरिज किया, लव मैरिज करके इलाका बदल दिया है। घर वालों से पूछताछ करने पे बताते नहीं थे इसके बारे में। 6 महीने से जो लगातार घटनाएं हो रही थी, फरवरी महीने से पहला वारदात हुआ था, उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई नेवई थाना क्षेत्र में, उससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी, सेक्टर एरिया में खासकर। मोहन नगर के मामले में जो लास्ट वारदात जो हुआ उसमें जो प्रार्थिया जो है उन्होंने बहुत संघर्ष किया इनके साथ, हाथापाई भी हुई। उस हाथापाई में जो चैन टूटा और उस हाथापाई से जो प्लेटिना जो उसकी गाड़ी गिर गई, तो जब गाड़ी के माध्यम से पहुंचे तो गाड़ी तो चोरी की निकल गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब देखते चले गए तो आगे देखें इसके मोटर्स ऑपरेंडी को, इसने कपड़ा चेंज करके फिर वापस आया है। जहाँ पर कपड़ा चेंज किया वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। फिर उसने जो अंदर टी शर्ट पहना था ऊपर शर्ट को फेंक दिया, वहीं पर टी शर्ट पहना था, उस टी शर्ट से वापस जब आया तो चूँकि
मुंह पे गमछा नहीं था। वापस जब आए तो पहली बार इसकी फ़ोटो जो है सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिखा हमको। क्लियर दिखने पे हमारे जितने पुराने एसयू के लड़के हैं, हमारे जो स्टाफ है, इनको जब दिखाया गया तो ये फिर अपने लोगों को शहर में दिखाया अपनी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो फोटो प्राप्त हुआ था, तो ये आइडेंटिफाई हुआ। तो फिर हम लोग उसके घर गए तो घर पे रहता नहीं था, क्योंकि ये लव मैरिज किया है तो ये बाहर हथखोज में वहाँ फैमिली के साथ रहता था, अपनी पत्नी के साथ। तो हथखोज से इसको लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना चालाक है ये, पूर्व का अपराधी है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर वारदात नहीं किया था, इस कारण जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही थी। ये व्यक्ति जो है हमेशा जब वारदात करता है अपना मोबाइल अपने घर पे छोड़ के चले आता है। तो पुलिस के पास इसके पास खोजने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ रह जाती है, और इस 2 चीज़ों में एक चीज़ हम पूरे फेलवर हो गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये मिल पाया है, और सीसीटीवी फुटेज शहर में और भी बाकी जगह जहाँ पर खाली पड़े हुए हैं वो होना चाहिए। महिला का संघर्ष हमको सफलता दिलाने में सबसे बड़ा मदद किया प्रार्थिया ने, जो मोहन नगर थाने इलाके की जो प्रार्थिया है उन्होंने। महिला का नाम है सिंधु पांडे, ये सिंधिया नगर की है। ये घर के सामने टहल रही थी शाम को 6:30 बजे करीब, तब उसके साथ ये वारदात हुआ था। नहीं, ये घटना है 23 तारीख की। 23 तारीख की ये आदतन बदमाश नहीं है। ये आदतन बदमाश मतलब यहाँ का आदतन बदमाश का मतलब ये होता है, हाँ, चूंकि पुराने अपराध हैं इसके, हाँ, इसके पुराने अपराध हैं, 6 अपराध है टोटल। दुर्ग जिले के 2 हैं, रायपुर के, हाँ, रायपुर के 2 हैं, एक नागपुर का है, बाकी नागपुर के। वारदात अकेले करता रहा हमेशा ये, अकेले। ये मुथूट फाइनेंस पर रख दिया था 2 ठो, 2 किसी अपने परिचित के आदमी को बोल करके 2 वहाँ रखवा दिया था, और बाकी 2 इससे बरामद हो गए। कुमारी चेक नहीं करते क्या कागज? नहीं, वो उनके पास कुछ रूल्स हैं। पुराने इस्तेमाली चीज़ को आप ले जाओगे तो उसके बिल नहीं होते हैं। आप अपने पत्नी के पास अगर बोलोगे कि सर मेरी पत्नी को दहेज में मिला है, हर चीज़ का बिल नहीं होता है। और सिंगल चैन इसलिए ले जाके रखा है, इसलिए शक का कोई गुंजाइश नहीं था। पुलिस की वारदात में हम लोग मदद करते हैं, जब भी हमारा FIR रहता है और जब भी कोई ऐसा चीज़ रहता है तो तत्काल हम उसको सबूत करते हैं। सारी चीजें नहीं, सिर्फ 2 नेवई थाने, बाकी 2 इसने दूसरे एक प्रोफेसर महिला हैं, उनके पास, क्योंकि उनके दोस्त का कोई मित्र है वो, तो उनके पास रखवा दिया था कि मेरे घर में जरूरत है करके। अलग अलग इस टाइप के लोग एक मुश्त ले जाते नहीं ना, वारदात करते हैं, वारदात एक बार किए, फिर उस पैसे का उपयोग किए, फिर अगला वारदात करते हैं। इसका कोई पैसा नहीं है, 6 महीने से सिर्फ जो है ये स्नैचिंग करके ही काम चला रहा है। क्या पढ़ा लिखा है? 8वीं पास है। जब आपको इसकी वाइफ से भी पूछताछ की और इसकी हाँ। तो उसको पता था कि ऐसा नहीं, उसको नहीं पता। आदमी अपने घर से पैसा लेके जाता है, उसको यही बताएगा ना मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। पत्नी को नहीं पता था। सर चलिए, दुर्ग पुलिस और एसयू टीम की बड़ी अच्छी कार्रवाई है, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की में मध्य प्रदेश और वर्धा के लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। कितने मामले और कितने मामलों में पुलिस को सफलता अभी तक मिल पाई है? कुछ महिलाएं पकड़ाई हैं, उसका कब खुलासा होगा? और कितनी चेन स्नैचिंग हुई है, कितने मामले दर्ज हुए? 2 मामले में दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस जहाँ कह रही है कि आप बोलो अभी बोलो दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस कह रही है कि हम अपराध को कम कर रहे हैं, वही साल का भी ज्यादा ही कुछ महीना नहीं हुआ, 6-7 ही महीना हुआ है, उसी में बहुत सारे अपराध सामने आ रहे हैं। उसको लेकर कैसे कर रही है दुर्ग पुलिस? यहाँ से कुछ किलोमीटर या कुछ कारोबारी चल रहा है, लोग वहाँ के सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे हैं, नशे की गोलियां खा रहे हैं जनता स्टेडियम के पास। उसमें क्या चल रहा है? गस्टिंग तो चल रहा है, मगर रिजल्ट कितना मिल रहा है? हमारी जो टीम है दुर्ग पुलिस की 112 ERV टीम है और पेट्रोलिंग टीम है, और जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलती है वहाँ करते ही हैं। जो संदेहास्पद या ऐसे चिन्हांकित जगह है वो बराबर निगरानी में रहती है। अगर कहीं पर ऐसी कोई बात या कोई घटना सामने आती है
हमें सूचना मिलती है हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं। जयंती स्टेडियम और आसपास लगातार निगरानी की जाती है। अलग से एक पेट्रोलिंग विधिवत उसी के लिए लगाया गया है, और कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई सूचना रहती है तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं। कंट्रोल रूम के नंबर पे डायल कर सकते हैं, 112 पे डायल कर सकते हैं, आपको क्विक रिस्पांस मिलेगा। वहीं पर आपको हमारी 112 की ARV पहुंच जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा पे तो प्रकाश भाई, उसकी दान पेटी भी पिछले बार चोरी हुई थी, वो आज तक खुलासा नहीं होता है। उसमें पिछली बार का तो नहीं प्रार्थी मुक्ति है। एक भी किया क्या? एक में आया है कितना आया है? नहीं, प्रार्थियां हैं अभी। इसमें बाहर से, चूंकि अमलेश्वर में एक महीना पहले ही ये कथा का आयोजन हुआ था, और अमलेश्वर में हमारी दुर्ग पुलिस की टीम ने 20 से अधिक जो चैन स्नैचिंग या लूटपाट करने वाले या जेब कतरे लोगों को पकड़ा था, और उस पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। उनको बताया गया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि दुर्ग के क्षेत्र में नहीं जाना है। शायद इस वजह से इस बार अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं आई है, रिपोर्ट आकर के किसी ने नहीं लिखाया है। जो पकड़ाए हैं वो पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें प्रार्थियां बोल रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं चाहते, और चेन भी पकड़ाया है, और जो आरोपी हैं वो भी पकड़ाए हैं। कार्रवाई सख्ती से की जा रही। ये आपने अमलेश्वर का बताया, मैं यहाँ जो भिलाई में जयंती स्टेडियम में हो रहा है उस पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। उनका ये नहीं, उसी का जवाब दिया हूँ। सुजाता निषाद चरोदा निवासी भिलाई नगर थाने में आके 5 घंटा बैठ के बुजुर्ग महिला को पकड़वाई भी है, और खुद वो चेन पकड़ी है, पब्लिक पकड़ के दी है। उस पर क्या हुआ? भिलाई नगर में अपराध दर्ज नहीं, वो छोड़ दिए। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात आप कह रहे हैं, नामजद चूंकि स्पष्ट है, मैं दिखवा लेता हूं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मेरे उसमें फिलहाल नहीं। सुजाता निषाद ने FIR नहीं करवाया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको ले FIR तुरंत करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटा बैठी नहीं, चैन स्नैचिंग कहाँ हुई इसके साथ? कहाँ हुई चैन स्नैचिंग? चैन स्नैचिंग नहीं हुई है। उसको छीने ना। एक मिनट, गलत बोल रहे हैं। जी, अच्छा। चैन स्नैचिंग नहीं है वो। कोई सो रही है महिला, धक्का मुक्की में उससे निकाल लिए, तो चेन स्नैचिंग वो अलग चीज है। वो बताइए तिवारी साहब, बहुत स्पष्ट बताइए। तो भिलाई 3 थाने में क्यों गई वो? नहीं, भिलाई नगर थाने बोल रहे हैं। भिलाई नगर। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रार्थियां है, यदि कोई प्रार्थियां है तो सामने लाइए, हम लोग हैं, संज्ञान लेंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं हुई वो चैन स्नैचिंग है तो वो सामने आए, ये बोलना चैन स्नैचिंग घटना हुई है, जो वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं उसको अमलेश्वर में पकड़े। नहीं, यही रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आरोपी भी पकड़े गए, आरोपी बिठाए गए। उसमें प्रार्थियों ने, चूंकि प्रार्थियां सब बाहर की थी, कोई भी सोने के चैन को जब्ती कराना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने FIR नहीं कराया है। प्रार्थी को बार बार रिक्वेस्ट की गई पुलिस की तरफ से कि इसमें FIR कराइए करके, और कोर्ट से आप उसको चैन को विधिवत ले लेंगे करके। उन्होंने इनकार कर दिया, इसके कारण से उसमें FIR नहीं हुआ, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध बाकी कार्रवाई धाराओं में कार्रवाई की गई है। पृथक से 151 की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर वो अभी महिलाएं, सारी महिलाएं, उसका आंकड़ा बाद में हम आपको उपलब्ध करा देंगे, चूंकि हम उसकी तैयारी थी नहीं, और उसका आंकड़ा आपको उपलब्ध करा देंगे कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। पेटी हमारी यहाँ कभी गायब नहीं हुई है। अरे 2 साल पहले की बात आप हमसे भी पूछो, कहाँ से बताएंगे जी? आप तत्कालिक बताओ ना। अभी हम लोग उसके बारे में जानकारी नहीं है। कौन सा मामला, कौन? नहीं, सारी चीज का जवाब मिलेगा, ऐसा मत करो। कौन सा वीडियो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चूंकि भीड़ बहुत अधिक है। महिला आरक्षक बाजू में खड़ी है, महिला बोल, आप सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं, बाकी 150 मिनट का मैं दिखा दूंगा आपको। सारे चीज CCTV में है, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यवस्था बनानी पड़ती है, जहां पर 1.5 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे आ जा रहे हैं, और चूंकि सभी को जगह नहीं मिल पाएगा और सब एक साथ किसी गेट में आ गए, तो व्यवस्था बनाना पड़ा। इस वजह से आपको वो वीडियो दिखाई दे रही है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। सारे पुलिस कर्मियों को अलग से ब्रीफिंग दी गई है,
ट्रेनिंग दी गई है और सब बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और सारे श्रद्धालुजन हमको धन्यवाद बोल के जा रहे हैं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।